नमस्कार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री नाना साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने श्री नाना साहिब गुरुद्वारे में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया, देश और प्रदेशवासियों के कुशल क्षेम की कामना की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर श्री नाना साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ऐतिहासिक श्री नाना साहिब गुरुद्वारे में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया और देश व प्रदेशवासियों के कुशल क्षेम की कामना की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि देश भर में तीर्थ और धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से प्रसाद योजना चलाई जा रही है। इसी योजना के तहत गुरुद्वारा नाना साहिब में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया गया है। लगभग 9,500 वर्ग मीटर में बनी इस पार्किंग के निर्माण पर 13 करोड़ 55 लाख 26 हजार रुपए की लागत आई है। इसमें 300 वाहन पार्क किए जा सकेंगे। सीएम ने कहा कि इस पार्किंग के निर्माण से दूर दूर से आने वाले आगंतुकों और श्रद्धालुओं को वाहन पार्किंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि कपाल मोचन तीर्थ में गुरु परंपरा के सभी लोग जुड़े हैं और लाखों लोग वहां स्नान करने आते हैं। इसी तरह गुरुद्वारा नाना साहिब में भी बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। इन सबको अब सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रसाद योजना जो देश भर में चलाई गई है तीर्थ स्थानों पर विकास के नाते से, तो उसी योजना के अंतर्गत यहाँ ये जो पार्किंग का मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास मैंने स्वयं 27 अक्टूबर 2020 को किया था। बनकर के ये तैयार हो गई है मल्टी लेवल पार्किंग। आज इसका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर यहाँ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, यात्री हैं, उन सबको एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी, तो सबको सुविधा होगी। इस अवसर पर भी मैं सबको बधाई। तीर्थ और धार्मिक स्थलों के समग्र विकास के उद्देश्य से चलाई जा रही है प्रसाद योजना। इस योजना के तहत गुरुद्वारा नाना साहिब में बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण किया गया। 9,500 वर्ग मीटर में बनी पार्किंग के निर्माण पर 13 करोड़ 55 लाख 26 हजार रुपए की लागत आई। इस पार्किंग के निर्माण से श्रद्धालुओं को वाहन पार्किंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के उन वरिष्ठ नागरिकों से बात की जिन्होंने वृद्धावस्था सम्मान भत्ते या पेंशन का पात्र होते हुए भी उसे लेने से इनकार कर दिया, ताकि उस पैसे का उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए किया जा सके। मुख्यमंत्री ने उन वरिष्ठ नागरिकों से कहा कि आपके त्याग से जिस धन की बचत हुई है उसे अन्य जरूरतमंद लोगों की मदद में जो है इस पैसे को खर्च किया जाएगा। आप जैसे लोग देश व समाज की सच्ची शक्ति है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल से सीएम की विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 3,000 रुपए करने की घोषणा की है। सीएम ने बताया कि 60 साल की आयु के पात्र जिन वरिष्ठ नागरिकों ने सहमति से पेंशन लेने से मना किया, उनकी 40,000 संख्या है। इन नागरिकों के त्याग से लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि बचेगी। सीएम ने कहा कि ये राशि 22 जिलों में वरिष्ठ नागरिक सेवा आश्रम योजना के तहत बनने वाले सेवा आश्रमों में प्रदान की जाएगी, ताकि उनके भवन बन सके और देखभाल के लिए स्वस्थ हो सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों की सराहना करते हुए कहा कि ये लोग सेवा और एवं त्याग की भावना को दर्शाते हैं। सीएम ने कहा कि इस समय प्रदेश में नागरिकों को 2,750 रुपए प्रति महीना वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है, जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और वार्षिक आय 3 लाख से कम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पतालों में सीनियर सिटीजन कॉर्नर बनाए गए, जिनमें पर्ची बनवाने से लेकर दवाई दिलाने तक का काम किया जाता है। मुख्यमंत्री ने संवाद के दौरान कहा कि बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए बजट में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए प्रहरी योजना शुरू करने की घोषणा की। परिवार पहचान पत्र के डेटा से पता चला
कि प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के 3,30,000 बुजुर्ग हैं। इनमें से 3600 बुजुर्ग तो ऐसे हैं जो अकेले रह रहे हैं। प्रहरी योजना में इन बुजुर्गों की कुशल क्षेम जानने के लिए सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी उनके व्यक्तिगत रूप से उनसे मिलते हैं। यदि किसी बुजुर्ग को चिकित्सा सहायता, संपत्ति की सुरक्षा अथवा किसी अन्य मदद की जरूरत होगी तो संबंधित सरकारी विभाग के माध्यम से उसकी मदद की जाएगी। ये रेड क्रॉस भी ओल्ड एज होम अच्छी प्रकार से चला रहे हैं। कुछ जगह पर तो मेरा जाना भी हुआ है। इनकी अच्छा व्यवस्था वहाँ देखभाल होती है। ओल्ड एज होम मनसा देवी श्राइन बोर्ड पंचकुला का ये अलग से चलता है, लेकिन जितनी आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने के लिए इनकी संख्या और बढ़ाने की भी आवश्यकता है। कई जगह पर डे केयर सेंटर भी चलते हैं, अर्थात सुबह से लेकर सायंकाल तक बुजुर्ग वहां जाके बैठते हैं, अपने ठीक से समय को पास करते हैं। उनको अध्ययन करने के लिए पुस्तकें आदि, अखबार आदि भी मिलता है और वहां उनके लिए चिकित्सा के नाते से भी एक डॉक्टर भी कभी कभी वहां पहुंचता है ताकि उनके शारीरिक प्रशिक्षण शिक्षण जो है वो हो सके। तो ऐसे 13 जिलों के अंदर इस प्रकार का भी एक काम चल रहा है। तो मैं आज एक योजना के अंतर्गत आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसे जो बुजुर्ग जिनका शरीर साथ देता है, जो कुछ समाज के लिए काम कर सकते हैं, तो ये जो पुलिस द्वारा शुरू की गई रिटायर्ड कर्मचारियों के द्वारा योजना है, जिसको हमने प्रहरी योजना कहा है, हम लोग भी इसमें साथ जुड़ सकते हैं। और प्रहरी योजना में जुड़ने के लिए आपके मन में एक जिसको कहना चाहिए उत्साह निश्चित रूप से होगा ही। आपके मन की अगर योजना इसमें शामिल होने की है तो आपने बहुत एक साधारण से तरीके से इसके साथ जुड़ने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि पुलिस की हमारी जो सेवा सर्विस 112 है, 112 है। आप 112 के ऊपर केवल डायल करना है, उनसे बताना है कि मैं प्रहरी योजना से जुड़ना चाहता हूं। आपको एक वहां निश्चित व्यक्ति जो प्रहरी योजना का इंचार्ज होगा उसके साथ जोड़ दिया जाएगा। आप अपनी बातचीत उनके सामने रख सकते हैं और आपका नाम दर्ज करेंगे। स्थानीय तौर पर आपको संपर्क किया जाएगा। फिर हम इन 80 वर्ष से ऊपर के लोगों की सेवा के लिए अथवा ऐसे अन्य लोगों के लिए जिनको सहायता की आवश्यकता है, उस सहायता के लिए भी हम जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ये सामाजिक कार्य है, समाज का कार्य है। सरकार तो इसको करेगी ही, लेकिन समाज के लोग जितने आगे आएंगे उसमें निश्चित रूप से हमारा सबका लाभ होगा। अंत में मैं आप सब लोगों के लिए सद्भावना भी चाहता हूं और आपकी जीवन सुखी आपका जीवन रहे, इस नाते से मैं प्रभु से कामना करता हूं। एक विषय मुझे और अंत में ध्यान में आता है कि आखिर जैसे कोई बुजुर्ग होता है, परिवार की भी चिंता करता है, परिवार में सदस्य होते हैं, युवा भी होते हैं, तो हमारे युवा वो कैसे उन्नति करें, तरक्की करें, कैसे आगे बढ़े, ये हर बुजुर्ग की इच्छा होती है। सीएम मनोहर लाल ने वृद्धावस्था सम्मान भत्ता न लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों से सीधा संवाद किया। 60 साल की आयु के जिन वरिष्ठ नागरिकों ने पेंशन का त्याग किया, उनकी 40,000। इन नागरिकों के त्याग से लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि सालाना बचेगी। ये राशि 22 जिलों में सेवा आश्रमों में प्रदान की जाएगी ताकि उनके भवन बन सके। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौद से विजय भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय भारत संकल्प यात्रा शुरू हो रही है, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पहुंचेगी। वहीं उन्होंने लोगों को 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प भी दिलाया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि विजय भारत संकल्प ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्रों में अगले 2 महीने तक चलेगा। उन्होंने फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लौद गांव वासियों को कहा कि ये आपका सौभाग्य है कि इस संकल्प यात्रा की शुरुआत आपके गांव से हो रही है। इस संकल्प यात्रा को लेकर उन्होंने गांव वासियों को अपने दिल पर हाथ रखकर संकल्प करने की शपथ दिलाई कि हम भारत को 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं और गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम भारत की एकता को मजबूत और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे और नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक है और मैं 2 लाख करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कोई अपने परिवार के लिए काम करता है,
इस तरह मैं भी अपने परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। इस मौके पर खुशी जताते हुए लाभार्थी बुजुर्गों ने बताया कि उनकी पेंशन नहीं बन पा रही थी, लेकिन यहाँ पर उनकी पेंशन बिना कुछ लिए दिए और भागदौड़ किए बिना हाथों हाथ बना दी गई है और हमें अगले महीने से पेंशन मिलनी भी शुरू हो जाएगी। ये सरकार का बहुत ही बढ़िया काम है और हम सभी तहे दिल से सरकार का धन्यवाद करते हैं। अब तो प्रधानमंत्री जी जैसे कहा है कि दो ही जातियां काम करेंगी, एक गरीब एक अमीर। हमारा अगर जातिगत काम करने का कोई मन में विचार आएगा भी सही, तो गरीब के हित में काम हमको करना चाहिए। बोलिए, आप सहमत हैं इस बात पर? तो इसलिए अब हरियाणा एक, हरियाणवी एक इस आधार पर आगे बढ़ेगा और हरियाणा की जनता को तो हम कई बार सोचते हैं हमें क्यों काम करना चाहिए, तो उसका विचार एक ही मन में आता है कि हरियाणा की जनता 2 करोड़ 80 बार मानता हूं मेरे परिवार के 2 करोड़ 80 लाख लोग हैं, तो अपने परिवार के लोगों के लिए तो काम हर कोई करता ही है ना। क्यों भाई, करता है ना? हमारी बात अच्छी लग रही है कि नहीं? बच्चे जीत रहे हैं आपसे, बोलो भारत माता की, भारत माता की। अब एक बात और आपसे पूछ रहा हूं कि हमने जो परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी बनाई, सबका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। जिसको जिस चीज की जरूरत होती है हम अपने आप जाके पहुंचाने की बात करते हैं। एक बात और भी हम करते हैं, जिसका जिस दिन जन्मदिन होता है उनकी बधाई उस दिन आई हो, ऐसे आप खड़े करो, बधाई बोलो। बच्चे ध्यान नहीं करते, शायद मोबाइल नहीं होगा, हम भेजते सबको है। उसका आज 30 तारीख यानी 30 नवंबर, साल कोई भी होगा, लेकिन 15 लोगों का जन्मदिन आज के दिन भी है। और मैं इसमें 3 नाम बता देता हूँ। गरिमा सैनी, ये बेटी है उमेद कुमार की। सीएम मनोहर लाल ने फरीदाबाद के फतेहपुर बिलौट से विजय भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। सीएम ने ग्रामीणों को शपथ दिलाई कि हम 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प लेते हैं। हम भारत की एकता को मजबूत और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हरियाणा एक, हरियाणवी एक है। मैं 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गरीब घर की बेटियों को बड़ी सौगात दी है। मनोहर लाल ने गरीब बेटियों की सरकारी व प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा फ्री करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने समालखा को नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की घोषणा भी की। समालखा में अस्पताल बनाने सहित कई विकास कार्यों की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत जिला के समालखा में आयोजित जन आशीर्वाद रैली के दौरान 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों की लड़कियों की सरकारी व प्राइवेट कॉलेज शिक्षा मुफ्त करने का ऐलान किया है। यही नहीं, सीएम ने कहा कि 1,80,000 रुपए से 3 लाख आय तक के परिवारों की लड़कियों की कॉलेज की आधी फीस भी सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने समालखा को नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की घोषणा करते हुए समालखा वासियों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात का पिटारा भी खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जहां जमीन मिलेगी वहां 100 एकड़ के 2 सेक्टर समालखा में बनाए जाएंगे। उन्होंने समालखा में 50 बेड के सीएचसी को 100 बेड का अस्पताल बनाए जाने की घोषणा करते हुए कहा कि अस्पताल से लघु सचिवालय तक जाने के लिए करीब 4 किलोमीटर का लंबा रास्ता है। इस रास्ते के बीच में कुछ जमीन पड़ती है, जो लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। इस जमीन के मिल जाने पर लघु सचिवालय से अस्पताल तक का सीधा करीब 1 किलोमीटर का रास्ता बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पीडब्ल्यूडी की सड़कों की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने अग्रवाल समाज को 2012 में मिली
जमीन के विवाद को भी जल्द सुलझाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व समालखा के लिए 57 घोषणाएं की गई थी, जिनमें से 42 पूरी हो चुकी है। बाकी घोषणाओं पर भी काम करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले वर्ष भापरा स्टेडियम का उद्घाटन किया था। ये स्टेडियम आगामी 1 महीने में खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। घोषणा करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है। आज से लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहाँ तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3 लाख तक, 1,80 का मतलब महीने का 15,000, 3 लाख मतलब महीने का 25,000। सारी जनता लगभग इसमें आ जाते हैं। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। ऐसे लोगों की भी 1,80 से 3 लाख के बीच में लड़कियों के पैसे अगर प्राइवेट में देने पड़ेंगे, आधे पैसे वो भी सरकार देगी प्राइवेट में। मैं अगले ही साल से जो मई से नए एडमिशन शुरू होंगे, इसमें कॉलेज में भी बच्चियों की शिक्षा, जैसे मैंने बताया, वो भी होगी। सबसे पहला एक विषय जो समालखा, जब भी मैं आता हूं, कई वर्षों से चल रहा है कि समालखा को नगर पालिका की बजाय नगर परिषद बना दिया जाए। तो आज समालखा शहर को नगर परिषद बनाने का दर्जा दिया जाए। सेक्टर्स के बारे में लिखा गया कि यहाँ 2 सेक्टर चाहिए। जैसा मैंने HSIDC में कहा है, हम जमीन लेकर के 100 एकड़ के एक सेक्टर, अर्थात 200 एकड़ जमीन, लेकिन किसान अपने इलाके में जिस भी गांव में देने के लिए तैयार हों। किसानों को एक ही लाभ है कि जहां सेक्टर जाएंगे, जहां HSID की फैक्ट्री जाएगी, वहां रोजगार बढ़ेगा और उस इलाके में उसकी प्रगति के नाते से उस गांव के अंदर और भी जो लाभ होने वो सब होंगे। जमीनों के रेट और बढ़ेंगे, लोग वहां जाएंगे, रोजगार मिलेंगे। इस नाते से अपने अपने इलाके में इस काम को करने के लिए आप लोग होड़ लगाएं, इसी में से ज्यादा लाभ मिले। समालखा का जो CHC है, 50 बेड की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको अपग्रेड करके 100 बेड का हॉस्पिटल और ये करने की घोषणा करता हूं। साथ ही ये जो हॉस्पिटल है, वहां से लेकर के लघु सचिवालय, यहां पहुंचने के लिए सड़क जो है बाहर से घूम करके आती है। तो हॉस्पिटल से लघु सचिवालय का ये सीधा रास्ता बनाया जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर होगा, ताकि आपको उसकी सुविधा मिले। करहंस गांव से और पट्टी कल्याणा जो माइनर है, उस माइनर के दोनों तरफ इरिगेशन की जमीन है और उसमें कुछ हिस्सा फॉरेस्ट का भी लगता है। हम उनसे बात करके और वहां पर उस सड़क को पट्टी कल्याणा से करहंस, एक प्रकार का पूर्वी बाईपास शहर का हो जाएगा। वो 8 किलोमीटर लंबी सड़क वो बनवाई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। विषय है गुरु रविदास जी समाज कल्याण सभा, इनका जो भवन अधूरा है। कश्यप राजपूत धर्मशाला, उनका भी एक हॉल बनाने में उनको पैसे की आवश्यकता है। दोनों को 11-11 लाख रुपया और इनको भी अनुदान में इसकी घोषणा करता हूं। समालखा से नारायणा फाटक लोगों की सुविधा के लिए अंडरपास बनाया जाए। ये अंडरपास का एक प्रकार से उसका अप्रूवल हो गया है। 6 करोड़ 80 लाख रुपए का काम ये भी पूरा कराया जाएगा। इस अंडरपास को बनवाया जाएगा ताकि लोगों को लाभ होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बड़ा ऐलान, गरीब बेटियों को निजी कॉलेज में भी मुफ्त शिक्षा। 1,80,000 रुपए तक आय वाले परिवारों की बेटियों को सरकारी निजी कॉलेजों में मुफ्त शिक्षा। 1,80,000 से 3 लाख रुपए तक आय वाले परिवारों की बेटियों की आधी फीस सरकार देगी। सीएम मनोहर लाल ने समालखा को नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की घोषणा की।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह में हरियाणा को नशे से मुक्त करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने जनता से भी इस अभियान में सहयोग देने की अपील की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे मनमोहिनी भवन की आधारशिला रखने के साथ साथ ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम का लोकार्पण भी किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय पानीपत के लिए 21 लाख रुपए अनुदान राशि देने की घोषणा की है। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त हरियाणा अभियान का शुभारंभ करते हुए नशा मुक्त अभियान जागरूकता बस को हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री ने संस्कार व ध्यान से नशा मुक्ति का समाधान देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों व समाज से मिले संस्कार और ईश्वर भक्ति में ध्यान साधना नशे से दूर रख सकती है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे से लड़ने के लिए संत समाज और अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं और नशे के विरुद्ध अनेक कार्यक्रम आयोजित कर युवाओं को नशे के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हरियाणा सरकार भी 3 प्रकार से नशा मुक्ति के लिए कार्य कर रही है। पहला, जन जागरण। दूसरा, नशे की गिरफ्त में आए युवाओं को इस कुचक्र से बाहर निकालकर उनका पुनर्वास तथा तीसरा, नशे की आपूर्ति की चेन को नष्ट करना। उन्होंने कहा कि जो लोग नशे के कारोबार व राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध सितंबर माह में ड्रग फ्री संकल्प साइकिल यात्रा में 5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए और सबने मिलकर नशे के विरुद्ध एक साथ लड़ने का संकल्प लिया। सीएम ने नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका के लिए बहनों, माताओं और बेटियों का आह्वान किया कि वे अपने भाइयों व बेटों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें हमेशा नशे के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करें। कभी कभी ध्यान में आता है कि युवाओं को ठीक रास्ते पर लाने के लिए माता पिता का अपना एक काम होता वो करते हैं। माता पिता किसी भी परिवार में बच्चे को सीधे रास्ते पर लाने के लिए हर संभव प्रयत्न करते हैं। हमारे गुरुजन अध्यापक वो भी करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब वो युवा हमारा वो दिशा ठीक नहीं पकड़ पाता, समस्या से घिर जाता है, तो ऐसे भी अवसर मैंने देखे हैं। उस समय बहनें आगे आती हैं, ऐसे अवसर और बहनें आगे आती हैं और बहन भाई का हाथ पकड़ करके जब ये कहती है कि भैया इस रास्ते पर नहीं जाना, तो भाई ठीक रास्ते पर आ जाता है। तो इसलिए मैं अपनी बहनों को, अपनी मातृशक्ति को, अपनी बेटियों को, सबको आह्वान करता हूं कि समाज में इस प्रकार की जो चीजें फैल रही हैं, इसको रोकने के लिए आप लोग आगे और आगे आइए। आप आगे आए हैं और आगे आइए और इसमें आपको सब प्रकार का समर्थन मिलेगा। समस्या बहुत जटिल है, इसको हल करके ही हम मानवता को एक ठीक रास्ते पर ले जा सकते हैं। इस अवसर पर बहुत से अभियान, बहुत से कार्यक्रम, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप लोग खड़ा करते हैं। जैसे हमारे कृष्ण पवार जी बता रहे थे, उनका अपना एक क्षेत्र है, वो लगातार आपके साथ लगे हुए हैं, आपको सहयोग करते हैं। तो मैं भी आज अपने इस संस्थान के लिए जिस भी चीज़ की आपको आवश्यकता हो पूरा करें, 21 लाख रुपए का अपना डिस्क्रिशनरी जो कोटा है उसमें से मैं आपको अनुदान के रूप में देता हूँ। पूर्वजों व समाज से मिले संस्कार और ध्यान साधना नशे से दूर रख सकती है। नशे से लड़ने के लिए संत समाज और अन्य संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं। जो लोग नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, उनके खिलाफ सरकार कठोर कार्रवाई करती है। अपने भाइयों बेटों को अच्छे संस्कार दें, उन्हें नशे के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करें।